केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खड़ा पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। ये रहस्य, गहरी आस्था और अनगिनत किंवदंतियों का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। भगवान विष्णु का ये मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में चर्चा सिर्फ मंदिर के बाहरी स्वरूप या इसकी भव्यता की नहीं होगी। फोकस उस चीज पर होगा जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और धर्म गुरुओं की नींद उड़ा दी है, इसके तहखाने और खास तौर पर वो एक रहस्यमयी दरवाजा जो आज भी बंद है। ये कहानी है उस रहस्य की जिसे शायद जानबूझकर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया है। आखिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिर के एक दरवाजे को खोलने से इतना खौफ क्यों है? सोचने वाली बात है। जिस दौर में इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका है, वहां धरती पर मौजूद एक लकड़ी और लोहे का दरवाजा इतना डर कैसे पैदा कर सकता है? क्या इसके पीछे सिर्फ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात हैं, या फिर कोई ऐसा प्राचीन रहस्य मौजूद है जिसे आज की दुनिया के सामने कभी नहीं लाया गया? यही वो सवाल है जो करोड़ों लोगों का ध्यान खींचता है और इस पूरी कहानी की नींव रखता है। इस रहस्य का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2011 में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के कुछ तहखानों को पहली बार खोला गया, तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर जो खजाना मिला उसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए यानी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में आकी गई। ये कोई मामूली खजाना नहीं था। रातों रात ये बात साफ हो गई कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर जो कुछ भी है वो आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खोजों में से एक है। अब देखते हैं कि 2011 में उन तहखानों से असल में निकला क्या था। जब मंदिर के वॉल्ट ए, सी, डी, ई और एफ खोले गए तो जो नजारा था वो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। हजारों किलो शुद्ध सोना, प्राचीन सोने के सिक्के, सोने की भव्य मूर्तियां, हीरो से जड़े मुकुट और ऐसे नायाब रत्न जिन्हें सदियों से किसी ने नहीं देखा था। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि कला और इतिहास का एक ऐसा अनमोल खजाना था जिसे सदियों से बेहद सहेज के रखा गया था। इससे यह तो साबित हो गया कि इन तहखानों में मौजूद संपत्ति किसी भी आम खजाने से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक और मूल्यवान है। लेकिन इस अकल्पनीय संपत्ति के मिलने के बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एक तहखाने को खोलने की इजाजत ही नहीं मिलती। और यही हमारा मेन फोकस है, वॉल्ट बी, जिसे मंदिर की स्थानीय भाषा में कल्लारा बी भी कहा जाता है। 2011 में जब पूरी दुनिया का मीडिया इस खजाने को देखकर हैरान था, तब भी ये एक दरवाजा बिल्कुल अछूता और बंद रहा। बाकी 5 तहखानों को खोलने के बाद भी इस इकलौते तहखाने के सामने आकर सारी प्रक्रिया रोक देनी पड़ी। कल्लारा भी बाकी सभी तहखानों से बिल्कुल अलग माना जाता है और इसका असली रहस्य सिर्फ इसके बंद होने में नहीं है, बल्कि उन कारणों में छिपा है जिनकी वजह से इसे आज तक बंद रखा गया है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटना जरूरी है। जानकारों के माने तो इस मंदिर की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। कुछ लोग इसे सीधे महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं। खैर, अगर आधुनिक इतिहास की बात करें तो 8वीं शताब्दी से इसके पक्के सबूत मिलने लगते हैं। फिर आता है 18वीं शताब्दी का वो दौर जो इस खजाने के नजरिए से सबसे अहम है, जब राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य समर्पित किया था। और फिर सीधे 2011 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश आता है। इसके बाद 2014 की वो रिपोर्ट जो ये खुलासा करती है कि वॉल्ट बी का बाहरी हिस्सा, जिसे एंटी चैम्बर कहते हैं, वो पहले भी खोला जा चुका है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इतना अथाह खजाना आखिर यहाँ आया कहाँ से? तो हुआ कुछ यूं कि 18वीं सदी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर को अपना विशेष संरक्षण दिया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में मिसाल बन गया। अपना पूरा का पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ के चरणों में सौंप दिया। इसके बाद से ही त्रावणकोर के राजा खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक कहने लगे। माना जाता है कि इसी अगाध श्रद्धा और राज्य की सुरक्षा के चलते राज्य की अपार संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर के इन मजबूत तहखानों में सुरक्षित रखा जाने लगा। लेकिन वॉल्ट बी की कहानी सिर्फ सोने चांदी तक सीमित नहीं है। यहाँ बात आती है एक बेहद रहस्यमयी रक्षा प्रणाली की, जिसे नागबंधन कहा जाता है। बताया जाता है कि वॉल्ट बी के दरवाजे पर कोई आम ताला नहीं लगा है, बल्कि वहां नागों यानी सांपों की बड़ी बड़ी आकृतियां उकेरी गई हैं। सदियों से यह मान्यता है कि इस दरवाजे को किसी ताले या चाबी से नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली और रहस्यमयी नागबंधन मंत्र से सील किया गया है। लोक कथाएं तो यहां तक कहती हैं कि इसे किसी मशीन या ताकत से नहीं खोला जा सकता। इसे सिर्फ कोई सिद्ध और ज्ञानी संत ही विशेष मंत्रों के बिल्कुल सटीक उच्चारण से खोल सकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसके नतीजे
बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। इस डर को एक सदी पुरानी किंवदंती और भी खौफनाक बना देती है। एक काफी मशहूर किस्सा है कि लगभग 100 साल पहले कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने का दुस्साहस किया था, लेकिन जैसे ही वे उस बंद दरवाजे के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से समंदर की लहरों जैसी एक तेज और डरावनी आवाज सुनाई दी, मानो अंदर कोई बहुत बड़ी जलधारा बह रही हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सांपों का एक विशाल झुंड वहां आ गया, जिसने उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। सोने की चमक के ठीक उलट ये डरावना किस्सा इस बात का प्रतीक बन गया है कि वॉल्ट बी के अंदर कुछ ऐसा है जिससे इंसानों को दूर ही रहना चाहिए। खैर, ये डर सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें मंदिर के गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों में भी रची बसी हैं। मंदिर की परंपराओं में अष्टमंगल देव प्रश्नम नाम का एक बहुत ही जटिल ज्योतिषीय अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान के जरिए देवता की इच्छा जानने की कोशिश की गई और निष्कर्ष क्या निकला? यही कि वॉल्ट बी को खोलना सीधे तौर पर भगवान की इच्छा के खिलाफ होगा। मान्यता है कि अगर ऐसा किया गया तो ये किसी बड़ी प्रलय या अनिष्ट को बुलावा देने जैसा होगा। यही वो गहरी आस्था है जिसकी वजह से मंदिर के पुजारियों, राज परिवार और आखिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति ने भी मुख्य कक्ष को पूरी तरह से खोलने का फैसला टाल दिया। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग चश्मे से देखते हैं, वैज्ञानिक और तार्किक नजरिए से। जो लोग इन रहस्यों का तार्किक विश्लेषण करते हैं, उनका मानना है कि वॉल्ट बी के इर्द गिर्द बुनी गई ये सारी बातें दरअसल पुरानी लोक कथाओं और इंसानी डर का एक मिक्सचर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी जादुई मंत्र के बजाय बहुत मुमकिन है कि लोहे और लकड़ी से बना ये प्राचीन दरवाजा सदियों तक बंद रहने की वजह से बुरी तरह जंग खाकर जाम हो चुका हो। और 2014 की रिपोर्ट भी ये साफ दिखाती है कि वॉल्ट बी का बाहरी हिस्सा यानी एंटी चैम्बर पहले भी कई बार खोला जा चुका है। तार्किकता तो यही कहती है कि मुख्य कक्ष किसी अलौकिक शक्ति से नहीं बल्कि ठोस भौतिक कारणों की वजह से बंद है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ एक जाम हुआ दरवाजा है तो इसके पीछे आखिर हो क्या सकता है? थ्योरीज की कोई कमी नहीं है। कुछ पुराने दस्तावेजों को आधार मानकर यह कहा जाता है कि यह तहखाना सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें अब तक मिले खजाने से भी कहीं ज्यादा दौलत हो सकती है। यह भी मुमकिन है कि वहां प्राचीन काल के ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज या पांडुलिपियां हो जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दें। कुछ लोग मानते हैं कि वहां बेहद शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र या दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। और हाँ, इंटरनेट के इस दौर में ऐसे दावों की भी भरमार है कि यह दरवाजा सीधे नागलोक या किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। हालांकि इन इंटरनेट वाले दावों का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। ये पूरी चर्चा हमें एक ऐसे अहम मोड़ पर ले आती है जहां वॉल्ट बी आज सिर्फ एक मंदिर का बंद कमरा नहीं रह गया है। ये इंसान के स्वभाव के दो बिल्कुल अलग पहलुओं के बीच के टकराव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। एक तरफ है विज्ञान, जो चाहता है कि तथ्यों की जांच हो, इतिहास के छिपे हुए पन्नों को पलटा जाए और प्राचीन चीजों का लॉजिकल तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। उनका मानना है कि सच का सामने आना ही असली प्रगति है। वहीं दूसरी तरफ है धर्म और आध्यात्म, जो ये सिखाता है कि हर चीज इंसान के उपभोग या ज्ञान के लिए नहीं होती। कुछ जगहें इतनी पवित्र होती हैं कि उनका सम्मान उन्हें छुए बिना ही किया जाना चाहिए, क्योंकि वे इंसानी जिज्ञासा से ऊपर ईश्वरीय इच्छा से बंधी हैं। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट बी का ये अनसुलझा रहस्य वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ ज्ञान की वो भूख है जो हर बंद दरवाजे को खोलना चाहती है, और दूसरी तरफ आस्था की वो लकीर है जो कहती है कि कुछ चीजों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। क्या हमेशा हर रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी है, या फिर दुनिया की इस भागदौड़ में कुछ ऐसे पवित्र और अनछुए रहस्य भी बचे रहने चाहिए जो हमें ये याद दिलाएं कि इस ब्रह्मांड में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी पहुंच से बहुत परे है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले, और शायद यही बात इस मंदिर को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बनाती है।